राज कपूर जी किसी फिल्म को बनाते थे तो उसके अंदर ऋषि कपूर को भी लेते थे वो। तो ऋषि कपूर जब भी कोई इस तरह मिल रहे हैं कि इसे कोई भी ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन डर रहे हैं लोग कि इसे खरीदे तो खरीदे क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ें दिख नहीं रही है। रणनीति 5G के लिए बनी है HFCL के साथ, वो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देकर जायजा हो जाता है। तो इस ज़मीनी लड़ाई को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा और अपना आप ही खुद एनालाइज ऐसी करनी पड़ेगी कि आपका मन खुद कहे कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर का कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको मन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर विप्रो की, और बात करेंगे सर कि किस तरीके से रिलायंस की जो डील फ्यूचर ग्रुप के साथ होने वाली थी उसमें रिलायंस का कैसा फ़ायदा हो गया है, उसके बारे में एक एनालाइज करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि शेयर मार्केट में हमारा ध्यान जब तक के विफलता की ओर जाता रहेगा, जब तक के हम अपनी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते। सर मैं आपको बार बार साइकोलॉजी को क्यों डेवलप करने के लिए बोलता रहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट साइकोलॉजी के आधार पर ही चलती रहती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, और आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से कंपनी का व्यापार बढ़ता रहता है, जिस तरीके से वो अपनी ब्रांच को खोलते रहते हैं, तो वो आपको अपने बाजारों में भी देखने को मिल जाता होगा। तो आपको उससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस का क्या होने वाला है या किसी भी कंपनी का होने क्या वाला है, आपको खुद ब खुद जायजा हो जाता है। तो इस ज़मीनी लड़ाई को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा और अपना आप ही खुद एनालाइज ऐसी करनी पड़ेगी कि आपका मन खुद कहे कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर का कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपका वो मन होता है ना, वो आपका साइकोलॉजी से डेवलप होगा। और न्यूज़ को देख देख कर खंगाल कर होता क्या है, ये अनुमान लगाने से आपके अंदर एक ऐसी प्रबल इच्छा आएगी कि आप मार्केट की एक अच्छी नॉलेज ले लेंगे। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बड़े ही बादशाह हैं शेयर मार्केट के, नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़े इंटरव्यू भी आते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ न्यूज़ इकट्ठा करते हैं। और उन्होंने 4 से 5 बंदों को सिर्फ न्यूज़ हायर करने के लिए ही इकट्ठा कर रखा है। वो न्यूज़ कलेक्ट करके भाई क्या कहाँ क्या हो रहा है वो उनको सुनाते रहते हैं, सिर्फ वो उस पर ध्यान देते हैं। और वो बहुत ही मशहूर हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा, नाम नहीं बताएंगे, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा वो कौन है। सर तो कुछ लोग इस तरीके से भी अपने को पैसा कमाने के लिए तेज कर रहे हैं कि वो न्यूज़ को खंगालते हैं और उससे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। सर तो बात करते हैं सर विप्रो की, और विप्रो की इसलिए बात करेंगे सर, कोरोना काल में ना सैनिटाइजर जो थे डिमांड में इतना आ गए थे कि कुछ कंपनी जब सैनिटाइजर बना रही थी तो सर आते ही मार्केट से विलुप्त हो रहे थे, मतलब खत्म हो रहे थे, ब्लैक भी चल रही थी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप, क्योंकि खुद मेरा मेडिसिन का ही काम है, हमने खुद पता है सर एक एक सैनिटाइजर के लिए सर 10-10 लोग लाइन पर लग रहे थे। और उस टाइम सैनिटाइजर की इतनी ज़रूरत थी सर कि अच्छा पैसा इससे कमाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से दिन बढ़ते गए, इस तरीके से विप्रो भी ले आई अपना सैनिटाइजर और अदर कंपनी भी लाई, लोकल कंपनियां भी लाई हैं। तो सर अब सैनिटाइजर इस तरह का हो गया है, पड़े पड़े एक्सपायर हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। और जिस तरह से कोरोना कम होता जा रहा है तो इसकी जो डिमांड है ना बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म हो गई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, हर मेडिकल पे अगर आप जाओगे तो वो डिस्काउंट में भी आपको सैनिटाइजर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने वो इसलिए लिया था कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोगों के पास स्टॉक इतने भर गए हैं ना सर हर कंपनियों के, तो वो बेकार ही हो रहा है। तो इसे देखते हुए सर विप्रो कंज्यूमर ने अपना जो सैनिटाइजर वो लाए थे उसको वो वापस कर रही है, उसको ये ख़त्म कर रही है, उसको मतलब बंद आना बंद करेगी अब ये सैनिटाइजर को। और वेरिएंट को भी इन्होंने सूचीबद्ध किया है, लेकिन उसकी अभी इन्होंने नॉलेज नहीं दी है विप्रो ने कि वो कौन कौन से जो वेरिएंट आते हैं उनको वो बंद कर रही है। फिलहाल तो उनका सैनिटाइजर को बंद करने का एक निर्णय आ गया है, जो एक दर्शा रहा है कि हाँ जो चीज़ बेकार ही होने वाले उसको बनाने से फ़ायदा ही किया है। तो ये अच्छा डिसीजन है, ये एक पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है सर कंपनी के लिए। सर
HFCL के साथ इन्होंने सर हाथ मिलाया था, इसलिए हाथ मिलाया था कि ये 5G के जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें सर अच्छा डेवलप करेंगे और 5G में अच्छा वर्क करने के लिए ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, HFCL और विप्रो। सर ये भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। FPI सेलिंग कर रहे हैं, किस दो सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं सर? 12 महीनों में 93% की उन्होंने सेलिंग कर दी है सर, IT सेक्टर में और अपना बैंकिंग सेक्टर में। आपको देखो सर शेयर के शेयर गिरते ही नजर आ रहे हैं और IT सेक्टर में विप्रो भी आपको काफ़ी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो विप्रो का जो शेयर है ना सर, काफ़ी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। मैं आपको बता दूं, IT कंपनी है, बड़ी बेस्ट कंपनी है। अब जब FPI सब सेलिंग करेंगे सर, तो वो जो भी पहाड़ है वो सबके ऊपर टूटने वाला है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, 93% की उन्होंने सेलिंग कर दी है, तो ये भी कारण आपको विप्रो का गिरावट की ओर जाने को मिल रहा है सर। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कोरोना और आ सकता है, क्योंकि कल की जो एक रिपोर्ट कह रही थी उसमें कोरोना सर 1,07,000 करीब के एक्टिव केस हैं और 17,070 केस कल की बता रहा हूं मैं आपको, तो वो नए मामले निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में या कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप हो सकता है, तो उससे भी थोड़ी सी गिरावट और IT के सेक्टर में भी आ सकती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल तो विप्रो का शेयर है सर पॉजिटिव संकेत दे रहा है, अच्छे संकेत दे रहा है और इनकी जो भी रणनीति 5G के लिए बनी है HFCL के साथ, वो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी सर। तो बात करते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री की, और रिलायंस इंडस्ट्री की इसलिए बात करेंगे सर क्योंकि जब इन्होंने सर फ्यूचर ग्रुप के साथ अपनी एक डील को आगे बढ़ाया था, फिर अमेजोन ने डील को रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था, तो उसी दौरान लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रुप में फंस गए थे सर। काफ़ी ऊपर की तरफ फंसे थे, बिग बाजार को एक छोटा नाम नहीं था, नाम के अनुसार ही लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया था। लेकिन अब इसके शेयर इस तरह मिल रहे हैं कि इसे कोई भी ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन डर रहे हैं लोग कि इसे खरीदे तो खरीदे क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ें दिख नहीं रही है सर। मैं आपको बता दूं कि 947 स्टोर जब रिलायंस ने ले लिए थे ना, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिलायंस ही मजबूत हो गया है। आपको अपने शहर में देखने को मिलेगा सर, इनका स्मार्ट पॉइंट खुल रहा है सर, और वहां पर ये 5% की डिस्काउंट दे रहे हैं हर प्रोडक्ट में सर। मैं कल ही एक रस पीस के सर पैकेट लाया, 50 रुपए का था, 38 रुपए का मिला है। जो चीज़ 50 की 38 रुपए में इनके स्टोर में मिल रही है, रस पीस सर ब्रिटानिया का था, तो वो आप अपने पड़ोस से क्यों लोगे? कहां से लोगे आप? ये जमीनी लड़ाई है सर। मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में ही सर 10 से 12 इनके स्टोर खुले हुए हैं, आप ये सुन लो, और उसके अंदर इतनी भीड़ हो रही है। तो आने वाले ज़माने में सर रिलायंस का नाम बोलने वाला, रिलायंस रिटेल का जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनके, ये ज़्यादा चलने वाले। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, कैप्चर कर लिया है सर गली मोहल्ले में जो छोटी मोटी दुकान थी ना, उनका बिजनेस भी रिलायंस की तरफ जा रहा है। मुझे आप ये बता दो कि आप कुछ भी चीज़ लेनी है आप अपने पड़ोस से ले लोगे, लेकिन आपको एक अच्छा सा लगता है कि जब आप किसी स्टोर में जाओगे, वहाँ AC चल रहा होगा, सामने आपके प्रोडक्ट रखे होंगे, आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के उसमें देख सकते हो, ले सकते हो, तो आपको एक छांटने की भी चीज़ें मिल जाती है। तो इस वजह से भी इसके जो रिलायंस रिटेल है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री है, ज़्यादा चलने की उम्मीद। और 5% का डिस्काउंट सर, आप कितने सारे प्रोडक्ट लोगे, सब में 5-5 डिस्काउंट का हो जाएगा, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ध्यान रखिए सर, आने वाले टाइम में सर जो जिस तरीके से रिलायंस ने सर स्टोरों को कब्जा किया था और अदर भी अपने खोल लिए हैं स्मार्ट पॉइंट के नाम से, तो कहीं ना कहीं अच्छी संभावना मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में दिख रही है सर। आगे जाकर सर जैसे जिस तरह से इन्होंने काम बांट दिया कि जियो किसी और को दे दिया, रिटेल किसी और को दे दिया, तो क्या पता सर रिलायंस इंडस्ट्री की जो शेयर है सर अलग अलग भी हो सकते हैं सर, हो सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर ग्रुप से रिलायंस का फ़ायदा हो गया है सर। और आज की बात ही बताऊं सर, मैं आज इंटीरियर में गया था, गांव की तरफ, कस्बे की तरफ गया था, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना स्टोर खोल दिया है। आप ये सोचो कि सर शहर के साथ साथ गांव की तरफ भी इन्होंने अपना स्टोर खोल दिया। मैं बड़ा अचंभित रहा सर, चारों तरफ पोस्टर लग रहे हैं इनके। तो ये एक ज़मीनी लड़ाई दिखा रहा है कि आने वाले टाइम पे अडानी जी, अंबानी जी
टाटा जी यही चलने वाले हैं, इन्होंने ही मार्केट में सर ज़्यादा कब्जा कर लिया। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ शहर में इन्होंने खोल ली है, अब ये गांव की तरफ भी बढ़ गए हैं, यानी कस्बे की तरफ। तो आपको ये समझना है कि फ्यूचर ग्रुप से ज़्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को हो गया बिना डील के साथ। सर वो मसला चल रहा है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक की बात इसलिए करेंगे कि क्योंकि जो इसके एमडी और सीईओ है ना, ये जो इसका काम है यस बैंक को, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से यस बैंक में काम हो रहा है, क्या पता हमें अच्छा लग रहा है काम हो रहा है, या उनको क्या कमी इसके नज़र आ रही है कि जिस तरीके से ये और ज़्यादा इसके अंदर वर्क करके अच्छा काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सर देखो सर, हम तो शेयर को लेके बैठे हैं, लेकिन जो शेयर में काम कर रहा है, यानी बैंक में काम कर रहा है और बैंक को सुधार रहा है, ज़्यादा नॉलेज उसको होती है। मैं आपको बता दूँ सर, इसके बारे में आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा सर। मैं इंटरव्यू देख रहा था सर ऋषि कपूर का। उन्होंने बताया था कि राज कपूर जी किसी फिल्म को बनाते थे तो उसके अंदर ऋषि कपूर को भी लेते थे वो। तो ऋषि कपूर जब भी कोई टेक दे के आते थे तो वो कहते कुछ कमी सी रह गई। ऋषि कपूर कहता था यार मैं बार बार अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा मेरे से खुश ही नहीं हो रहे हैं, कह रहे कमी सी रहेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब भी वो कोई टेक लेते थे तो उसके पापा राज कपूर बोलते थे कुछ कमी सी रह गई सर। तो ये कमी वो थी कि उनको ये लगता था कि मैं अच्छा काम करूं ताकि मेरे जो पापा हैं उनको अच्छा लगे। तो वो अच्छा काम करते थे और उसके बाद उन्होंने कई हिट्स फिल्म दी है सर। अगर उनके पापा पहले ही टेक में कहते थे बहुत अच्छा हो गया, दूसरे में कहते थे बहुत अच्छा हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग गुमराह हो जाते हैं। तो यही वो चीज़ है कि यस बैंक के एमडी जी को अभी इसके अंदर कमी लग रही है। मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि इन्होंने एनपीए के लिए फंड लाने के लिए जो परियोजनाओं का जिन्होंने चलाया है उसके बारे में अभी काम होना है और बैंक को धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ ये ले जा रहे हैं सर। डिश टीवी का भी मसला इससे उलझा हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको पता है कि यस बैंक की ज़्यादा स्टेक है। तो अभी इसके अंदर कुछ कमी सी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें लगता है अच्छा, लेकिन उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी सी है और इसको सुधार करके ही इस बैंक को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत कुमार जी अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हर क्वार्टर रिजल्ट में हमें लगता है कि मज़ा आ रहा, अब तो वही आगे की तरफ शेयर भागेगा, लेकिन वो होता नहीं। आपको पता भी कि 1.5 साल से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तेजी के संकेत आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मन में लगाइए सर, जिस तरह से राज कपूर जी को ऋषि कपूर पे कुछ कमी सी लग रही थी, और हमें भी वही चीज़ अब इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ कमी सी है। जब कुछ सही हो जाएगा तो अपना आप ऑटोमेटिकली बैंक हमें प्रॉफिट देने लग जाएगा सर। बैंक ने आज एक न्यूज़ निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब लोन और होम लोन में वो MCLR बढ़ा रहे हैं, यानी कि मौजूदा जो इनके ऋण लेने वाले हैं और नए जो ऋण लेने वाले हैं वो ऋण के ब्याज में वृद्धि करने वाले हैं। और ये एक अच्छी संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से EMI बढ़ेगी तो उसके अंदर वो ब्याज लगकर भी बढ़ सकता है। तो ये भी एक बैंक का पॉजिटिव रुख निकल कर आ गया है कि इन्होंने मौजूदा ग्राहकों के लिए और नए ग्राहकों के लिए MCLR की में वृद्धि कर दी है, यानी कि होम लोन कार लोन में इन्होंने वृद्धि कर दी है, यानी ब्याज में इन्होंने वृद्धि कर दी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है बैंक निरंतर काम कर ही रहा है सर। तो सर विप्रो में अच्छी नज़र आपको रखनी पड़ेगी सर, और फ्यूचर ग्रुप के अलावा आपको रिलायंस में अपनी नज़रों को तलाश अच्छा करना पड़ेगा। ज़मीनी लड़ाई करके इस एनालाइज के लिए आपको लेकर आया हूँ। और यस बैंक में अभी कुछ कमी सी है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कमी सी कब तक सही होती है, और अपने को दिल को ये तसल्ली दीजिए कि अभी कुछ कमी सी है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।